नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त हैं और मज़े में हैं। आज मैं धनु राशि के लिए वीडियो लेके आई हूँ। जुलाई महीने में क्या यूनिवर्स उनका साथ देगा, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे धनु राशि वाले लोग, हम जानते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टॉक विद दर्शना। मैं दर्शना भट्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ। धनु राशि का जो राशि स्वामी है वो है गुरु, यानी कि खुद जुपिटर, देवताओं के गुरु, गुरुदेव। तो आपके अंदर विजडम बहुत है, नॉलेज, टैलेंट बहुत है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो आप उसे सॉल्व ना कर सकते हो। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, कन्विंसिंग पावर भी बहुत अच्छा है, और जिस भी चीज़ को आप, जिस भी ज्ञान को आप अर्जित करना चाहो वो कर सकते हो। बट कभी कभी उसका ईगो आ जाता है तो वो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टीज लाता है। तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। हो सके उतना आपको विनम्र रहे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेटर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी है धनु राशि। तकलीफ़ें कैसे भी आए, आप उनमें से चुटकियों में बाहर आ जाते हो। हालांकि ये चुटकियों में कहना बहुत इजी है, बट जो आपने फेस किया है वो समय डिफ़िकल्ट तो होता ही है, बट फिर भी आप उसमें से बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर आ जाते हो और आपकी फैमिली को भी उसमें से बाहर लाते हो। डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती। आपका एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, एज चाहे जो भी हो बट आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत है। आप बचपन से ही इतनी ज्ञानवर्धक बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी है। आप क्विक लर्नर है, हर चीज़ को आसानी से सीख जाते हैं, समझ भी जाते हैं, और कभी कभी किसी को समझाना हो तो वो अच्छे से समझा भी देते हैं। बिजनेस भी बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं आप। बट अगेन मैंने कहा कि ईगो आ जाता है तभी आपको डिफ़िकल्टीज आती है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे ईगो करना चाहिए वहाँ पे कीजिए, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं इस महीने। देखते हैं क्या निकल के आते हैं कार्ड्स में। ओके, ये सही, मुझे पता नहीं सही नहीं लग रहा है, मैं फिर से सही से शफल करती हूँ कार्ड्स को। ओके, आई डोंट नो, ऐसे लग रहा था कि कोई और कार्ड आना चाहता है। ओके ओके ओके, व्हाई दिस एक्सर्शन, ट्रस्ट। बॉटम ऑफ द डेक है फ्लावरिंग की एनर्जी, यानी कि मनी इज कमिंग टुवर्ड्स यू, अबंडेंस आ रही है, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अभी ये एक कार्ड देख के आपको पता ही चल गया होगा कि कितना पॉजिटिव कार्ड है। ये माँ लक्ष्मी के कार्ड की तरह दिख रहा है ना, जैसे उनके जैसा ही कार्ड है, उनके ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ रेनबो है, अर्थ एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर वास्तु के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आपका अर्थ एलिमेंट आपके घर का बहुत अच्छा है। अगर डिस्टरबेंस है तो उसे क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, कैसे करना है वो मुझे आप डीएम कर देना, मैं रेमेडीज़ बता दूँगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आप इस महीने कोई तकलीफ में से बाहर आ रहे हो, कोई ऐसा दुख था आपको जो काफ़ी समय से आपको खाए जा रहा था, उसमें से आप बाहर आ रहे हो, अपने आप को जान के ट्रांसफॉर्म करके बाहर आ रहे हो। ठीक है, बट आने वाले समय में आपको थोड़ा और जगल करना पड़ सकता है, इमोशंस को लेके, मनी को लेके, जो भी है आपको सोच समझ के कदम बढ़ाने हैं आने वाले समय में, ताकि आप और मुसीबत में ना आ जाएं। ऑलरेडी तकलीफ़ में है, बट ये तकलीफ़ भी आपकी सूझबूझ से, समझ से क्लियर की जा सकती है, पॉसिबल है।
कि आप आने वाले समय में कुछ ऐसा बड़ा करोगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। यूनिवर्स के ब्लेसिंग आपके साथ है, यस डेफिनेटली उनके ब्लेसिंग से आप जिनको भी मानते हो उनके ब्लेसिंग आपके साथ है। बस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए, उस एनर्जी पे विश्वास रखिए जिनको आप मानते हो, वो हमेशा ही आपके साथ है। शायद वो आपकी परीक्षा ले रही है आपको और बेहतर बनाने के लिए और ग्रूम करने के लिए, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए इस सिचुएशन को और थोड़ा अलग नज़रिए से देखिए। रास्ते आपके सामने ही है, तुरंत आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। डिफ़िकल्टी आती है लाइफ में, बट वो हमें एक बेहतर बना के, बेहतर इंसान बना के निकलती है। ओवर थिंकिंग है, वर्कलोड बहुत है इस महीने, बट अगर आपने पहले से ही आपके काम को डिवाइड कर दिया, वर्कलोड को डिवाइड कर दिया सबके साथ में, तो ये जो सिचुएशन है उससे आप उभर सकते हो, बाहर आ सकते हो। टैरो कार्ड इज़ अ काइंड ऑफ गाइडेंस कि आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाते हो। और अगर कहते हैं ना कि बाढ़ आने से पहले अगर हमने बांध बना लिया तो हम उस तकलीफ में से राहत मतलब आराम से निकल जाते हैं। तो ये एक ऐसी ही सिचुएशन है कि वर्कलोड की बाढ़ आ रही है आपके ऊपर, कुछ ज़्यादा ही वर्कलोड हो रहा है, या मैं कहूँ इमोशंस भी हो, ये वैसे कि फायर एनर्जी का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, तो इमोशंस तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ इसको लेके आप इमोशनल हो सकते हो, काम को लेके या किसी ऐसे पर्सन को लेके जो आपके वर्क से जुड़ा हो, XYZ जो भी है, बट इस वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। बट ट्रस्ट रखिए, आप इसमें से बाहर आएंगे, निखर के बाहर आएंगे, डेफिनेटली बाहर आएंगे। द वर्ल्ड की एनर्जी है, वाह कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ये भी पेंटिकल की एनर्जी है, पेंटिकल रेनबो अर्थ एलिमेंट, यानी कि डेफिनेटली इस महीने मनी आ रहा है आपके घर में, आपकी लाइफ में। जो पैसे को लेके प्रॉब्लम थी वो मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। इस महीने आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आपकी फैमिली में कुछ बहुत अच्छा, कुछ बड़ा होने वाला है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है आपकी फैमिली में। वो मुझे स्पिरिचुअल ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि कोई पूजा कराएंगे आप, या कोई धार्मिक स्थल पे आप जाएंगे, यात्रा करेंगे, या आपके नियर बाय कोई मंदिर हो या कुछ हो, वहाँ पे आप कुछ पूजा कराएंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट डिफ़िकल्टीज़ के बाद जो सक्सेस है वो बहुत ही अमेजिंग है। ये था जनरल रीडिंग इस महीने का। अब हम अलग अलग सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले आता है बिजनेस, जॉब, वर्क प्रोफाइल आपका कैसा रहेगा इस जुलाई महीने में। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। सेलिब्रेशन है, इनर वॉइस है, यानी कि ब्लेसिंग्स अगेन आपको मिल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है गोइंग विद द फ्लो, मतलब आप एक बहुत ही अच्छे फ्लो में काम करेंगे इस महीने। जो डिफ़िकल्टीज़ दिख रही थी, अगर आप पहले से ही उसके लिए तैयारी करके काम करेंगे तो आपको वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। कंपैरिज़न कुछ आ सकता है, ये दिख रहा है मुझे। कोई आपको मैं क्या भूल जाती हूँ, मैं गाइस वर्ड्स भूल जाती हूँ। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं ऑफ़र्स ऑफ़र्स आ सकती है आपको। तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मुझे इसे सेलेक्ट करना चाहिए या इसे सेलेक्ट करना चाहिए, ये चीज़ें हो सकती है, इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको इसीलिए ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि आपके इनर वॉइस को सुनिए, आपके इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि वो कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा। सेलिब्रेशन है, सब कुछ है, बट अगर आप इनर वॉइस की सुनेंगे, आपकी अंतरात्मा को सुनेंगे, तो आपके जो टारगेट है वो बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। और कुछ टारगेट जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस में जो आपके लाइफ में आने वाली है इस जुलाई महीने में, तो उसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे।
मुझे ये भी कन्फ्यूज़न दिख रहा है कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उसमें भी आप कन्फ्यूज़ रहोगे। तो अगेन आई वुड सजेस्ट यू कि डीप एनालिसिस करना, किसी की बातों में मत आना, बेसिकली किसी की भी बातों में मत आना, सुनना सबकी, करना अपनी। ये जो एक स्लोगन है इसे आप ध्यान में रखो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। क्योंकि अपना मन, आपका जो मन है वो कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं करेगा। अपने ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, टैलेंट आपके अंदर बहुत है, विजडम है। अपने टैलेंट और पल के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें ताकि आपको जो अचीव करना है वो कर पाएँ। सक्सेस आ रही है, सक्सेस इन मनी आई कैन से, ये भी मुझे दिख रहा है कि यस, काफ़ी लोगों के पैसे अटके थे या पैसों को लेके कोई काम अटका था, तो वो भी मुझे इस महीने होता हुआ दिख रहा है। और क्या था, मुझे और भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, कुछ आप बड़ा करने वाले थे आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में, तो आप वो भी कर पाएंगे इस महीने। यस, रिकग्नाइजेशन मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और वो अगेन प्रमोशन, और काफ़ी कुछ बढ़िया होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। बट आपने पहले से अलर्ट होके काम करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। रोड मैप बनाइए, प्लानर बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए, काम ज़रूर बनेगा आपका। ओके, यस, ब्लेसिंग्स है आपके साथ। ये कार्ड अपने आप आया था तो इसे मैं ले लेती हूँ। ब्लेसिंग आपके साथ है भगवान जी की, आप जिनको मानते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल बहुत है। सी, आपके अंदर विजडम है, वो सब कुछ है, तो ब्लेसिंग्स तो हैं आपके साथ, इसलिए आपका बुरा नहीं होगा। एक और मैसेज, ये भी एक कार्ड अपने आप उड़ा था, पॉपअप हुआ था, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत हाई है माय फ्रेंड्स, इसलिए ये कार्ड्स भी अपने आप आ रहे हैं। चेंज आने वाला है इस महीने आपकी लाइफ में, दैट विल बी वेरी पॉजिटिव। तो आप इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। अब हम बात करते हैं लव लाइफ की, रिलेशनशिप की, उसमें कैसा रहेगा। सी, थोड़े से डिस्टर्बेंस मुझे दिख रहे हैं शुरुआत के समय में, बट आप उसमें से बाहर आ जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है पॉसिबिलिटीज़। अब हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, सक्सेस मिल रही है आपको। यस, लव लाइफ में आपको सक्सेस मिल रही है। आपके रिलेशनशिप में अगर डिस्टर्बेंस था, किसी किसी का रिलेशन बहुत टॉक्सिक हो गया था, बर्डन हो रहा था, इमोशनल, आप बहुत ही बर्डन या हैवी फील कर रहे थे, तो उसमें से मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाया जाता, लाइफ नहीं गुजारी जाती है माय फ्रेंड्स। तो आप काफ़ी डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हो अपनी लव लाइफ में, तो मुझे उसमें से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों का, कुछ ही लोगों का, मैं ये बोल रही हूँ, ब्रेकअप हो सकता है, और काफ़ी लोगों की लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग आएगी जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम में से बाहर आओगे। ठीक है, अवेयरनेस का कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे को और अच्छे से जानोगे, समझोगे, और इस तरह का आगे ना हो इसका ध्यान रखोगे, इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आगे ना आए। सी, अब अभी का जो समय है उसमें हर एक पर्सन काम करता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैटर नहीं करता। तो अपने आप को थोड़ा स्पेस दीजिए, आपके पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिए। कभी कभी हो सकता है कि वर्कलोड की वजह से भी वो आपको समय ना दे पा रहे हो, आप आपकी केयर ना कर पा रहे हो, तो थोड़ी सी स्पेस दीजिए उन्हें अपने में जीने की, ताकि वो भी अच्छे से अपने काम में परफॉर्म कर पाए और आपके साथ रह पाए। ठीक है, फ़िलहाल वो बर्डन में है, काफ़ी तकलीफ़ में है, इसकी वजह से आपके बीच में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई है। नो कॉन्टेक्ट का भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोगों का बातचीत नहीं हुआ है काफ़ी समय से, काफ़ी लोगों का 6 मंथ से
बातचीत नहीं हुआ है बिल्कुल भी। काफ़ी डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी डिस्टेंस मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। तो आप दोनों के बीच में भी यही चल रहा है, बट इसमें भी ब्रेक थ्रू आएगा अचानक से। उनको रियलाइज़ होगा, सी दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रियलाइजेशन एज वेल। रियलाइज़ होगा कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत ही गलत कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक वो अपने ही प्रॉब्लम्स में फंसे थे। आपके ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था, सोचा ही नहीं था। सब कुछ जानते हुए भी, पहचानते हुए भी वो आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे थे, सही से वक्त नहीं दे पा रहे थे। तो वो सारा मुझे होता हुआ दिख रहा है, सफलता मुझे आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों की लाइफ में आपका रीयूनाइट हो सकता है, यस। अगर आप काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बट फिर भी यूनाइट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एंड एक स्टेप और डीप जा रहा है रिश्ता आपका। किसी की एंगेजमेंट की, शादी की बात हो सकती है, रिश्ता फिक्स हो सकता है। और मैरिड कपल की लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो भी मुझे सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक अपने पार्टनर को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द रिलेशनशिप। और सबसे पहला यही होता है कि अंडरस्टैंडिंग रखना। सी ये दो कार्ड भी अपने आप आए हैं। आपके पार्टनर बहुत तकलीफ में है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में से वो बाहर आ रहे हैं। या कोई-कोई मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और आप भी बहुत अपसेट हो, बहुत ही दुखी हो। तो इसमें से बाहर आने का समय आ गया है। सी वो जो भी था वो कार्मिक था आपकी लाइफ में, जिसको ये मतलब ये समय आना ही था। तो आप एक 9 नंबर का कार्ड है ये, तो एक साइकिल को कंप्लीट करता है, एक कार्मिक साइकिल को। और इसमें से आप बाहर आए हो। सी अगेन, इसमें से आप बाहर आए हो। सी कितना हैप्पी सा क्लाइमेट है, फ्रेंडलीनेस है, ऑर्डिनरीनेस है, सब कुछ है। तो इसमें से बाहर आइए और एक्सेप्ट कीजिए और इसमें से लेसन लेके आगे बढ़िए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। ये कार्ड आना चाहता था कि लवर्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड मिलेगी, हाँ कुछ लोगों को मिल भी सकती है, कोई बात नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक अगेन फ्लावरिंग का कार्ड आया है। माय डियर फ्रेंड्स, ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में आई है, विजडम है, सब कुछ है। आपका प्यार है, आपका जो सब्जेक्ट आपने लिया है, स्टडी आप कर रहे हो उसमें, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अपने पोटेंशियल को, अपने आप को जानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए। अगर प्यार में पड़ जाओगे तो जो अचीव करना है वो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो मैं ये कहूँगी आपको, स्टूडेंट्स को, कि आप अपनी स्टडी से प्यार करें। इससे अगर आपने प्यार कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सी 3 नंबर आया है, मैच्योरिटी है, सब कुछ है, बट इसमें भटकाव ना हो, इसमें ध्यान देना। और कंसंट्रेशन के साथ आप अगर स्टडी करोगे, आपके टारगेट्स पूरे करोगे, तो आप बहुत आगे निकलोगे। और काफ़ी लोगों का पैशन है ये लवर्स का कार्ड एक पैशन को भी रिप्रेजेंट करता है। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर स्टडीज़, तो इसी तरह से आगे बढ़ो। आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दे रहे हो तो उसमें भी आप आगे आओगे, बट आप आपके रियल टैलेंट के साथ स्टडी करो। अभी तक आपने आपके पोटेंशियल को नहीं जाना है। आपको लगता है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे हायर स्टडीज़ जो करते हैं वो काफ़ी घंटों तक पढ़ाई करते हैं, राइट? 6 आवर्स, 9 आवर्स तक, कभी कभी तो 11-12 आवर्स तक पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके डेफिनेटली। तो आपको अगर ऐसे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता या ये स्टडी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हो। आपने अभी तक आपको पहचाना नहीं है। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड हो आप। तो आप उसे पहचानिए और देखिए कि आपकी लाइफ में बदलाव कैसे नहीं आता। तो ये था टैरोट कार्ड रीडिंग।
अब हम देखते हैं कि धनु राशि के लिए ऑरिकल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। से जुपिटर की राशि है तो नॉलेज विजडम बहुत है, ज्ञान तो है, बस अपने आप पर भरोसा बनाए रखें तो आप अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाओगे। जो आप करना चाहते हो, जो लेवल अचीव करना चाहते हो, वो आप ज़रूर से कर पाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ओके, अब हम ऑरिकल्स से मैसेज देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। सोशलाइज और ज्वाइन इन, यस, ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे पर्सन है जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। फिर आप किसी भी फील्ड में हो, डजेंट मैटर, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो नहीं चाहते कि आप इस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में आगे आओ या आगे बढ़ो। तो आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है और हेल्दी रिलेशनशिप और सपोर्टिव फ्रेंडशिप करनी है। सॉरी, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो आपके लिए फेवरेबल हो, आपको समझे, आपको जाने। Make healthy and supportive new friendships and connection by getting involved with a group of like-minded people. ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जिससे आपका माइंड और खिले। मतलब सी ऑलरेडी आपकी जुपिटर राशि गुरु है तो सही है, लेकिन कभी कभी हम मिसगाइड भी हो जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ रह के गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो उसमें से आपको बाहर आना है, क्योंकि ये सारा काम जुपिटर का है ही नहीं और वो आपको इस तरह का इन्वॉल्वमेंट, इस तरह का काम करने भी नहीं देंगे, इस तरह के लोगों से जुड़ने भी नहीं देंगे। तो ऑटोमेटिक वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना है। सी वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, बॉटम ऑफ द डेक आया है। यू आर गॉड्स प्रीशियस जेम, आप बहुत ही प्रीशियस हो। तो अपने आप को जानिए, पहचानिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो ये था रीडिंग धनु राशि के लिए। मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय माता दी, नमस्कार।